मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश देने आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिल सके जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हों। मेरे बच्चे, इसलिए यह संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। आज तुम्हें जो मैं बातें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देंगी और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें संदेश के अंत तक अपने अंदर खुद ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि इस संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होंगी। इसलिए मेरी बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना अब शुरू हो जाएगा और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकता हूँ जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियां भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अब बस तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। जब तुम किसी कार्य में सफल नहीं होते और उस कार्य से हार मानने लगते हो, उस समय तुम्हारे अंदर जो निराशा भावना पैदा होती है वह तुम्हें कमज़ोर बनाती है। लेकिन यदि तुम इस बात को ठान लो कि मुझे इस कार्य में सफलता पानी है, तो तुम खुद बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी पार कर लोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन से हार गए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है और बहुत कमज़ोर भी। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने मन से किस प्रकार के कार्य करते हो। जैसे यदि पानी बड़े से बड़े पत्थर पर बार बार आकर एक ही जगह पर एक एक बूंद करके गिरता रहे, तो कुछ समय बाद उस बड़े विशाल पत्थर में भी छेद हो जाता है। इसी प्रकार यदि तुम किसी चीज़ को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहो तो एक ना एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। परंतु जब जब इस धरती पर हमारे भक्तों पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती है, तब हम खुद इस धरती पर आकर अपने भक्तों के सारे दुखों को दूर कर देते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे समीप नहीं रहते, परंतु यह तुम्हारी भूल है। हम तुम्हारे पास हमेशा रहते हैं।
परंतु तुम हमें अपनी आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि हमें देखने के लिए तुम्हें अपनी आँखों पर चढ़ी सभी प्रकार की बुरी पट्टी को हटाना होगा, तभी तुम्हें हमारे दर्शन हो सकते हैं। केवल पूजा अर्चना करने से ही सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। यदि तुम्हें जीवन में सब कुछ हासिल करना है तो तुम्हें पूजा अर्चना के साथ साथ हमारे प्रति संपूर्ण भाव के साथ विश्वास रखना होगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम विश्वास रखते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, परंतु यदि तुम विश्वास नहीं रखते तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना असंभव है मेरे बच्चे। अब तुम यह बात हमेशा याद रखना कि जीवन में चाहे कितना ही अधिक समय खराब क्यों ना हो, लेकिन यदि तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे घर में जो धन का अभाव है वह आज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होने वाला है और तुम्हारी आर्थिक स्थिति बदलने वाली है। जिन चीज़ों को तुम हमेशा से खरीदना चाहते थे वह सब कुछ तुम अब खरीद सकते हो, क्योंकि खुद माता लक्ष्मी तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे घर आएंगी। लेकिन यह याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हें उनका स्वागत करने के लिए वह सारे उपाय करने होंगे जो वह तुमसे कहती हैं, तभी सब कुछ संभव हो सकता है। अपने मन के अंदर उन सभी परेशानियों या फिर उन इच्छाओं को सोचना जो तुम पाना चाहते हो। हम तुम्हारी पुकार को अवश्य सुनेंगे। मेरे साथ साथ ये ब्रह्मांड जो तुम्हें इन शब्दों को सुनेगा वह तुम्हें सब कुछ प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करेगा। जीवन की परेशानियों का उपाय तो तुम्हारे हाथों में ही छुपा होता है, बस तुम उन परेशानियों को नहीं देख पाते और जब बहुत अधिक परेशान हो जाते हो तो तुम हमारे पास आकर उन परेशानियों को दूर करने के लिए कहते हो। आज तुम्हारे जीवन के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे संदेश को सुनने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में दीन दुखियों की सहायता करो और कभी भी किसी के लिए बुरा मत बोलो। तुम्हारे जीवन में इतने सारे दुख हैं जिस कारण तुम थक चुके हो और खुद को कमज़ोर महसूस करने लगे हो, लेकिन तुम अपनी आत्मशक्ति को मत खो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हमेशा ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा। तुम्हारे जीवन की शुरुआत सदा से ही अधूरी रही है। तुम जब भी कोई कार्य करते हो या फिर किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उस चीज़ को पाने के लिए जो लगन और मेहनत तुम्हें करनी चाहिए वह तुमने कभी पूर्ण रूप से करने की कोशिश ही नहीं करी, तो तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें नई दिशा की ओर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन की उन चीज़ों को मुझे बताओ जिन चीज़ों से तुम्हें परेशानी होती है। मैं तुम्हारी सभी चीज़ों को दूर कर दूंगा, किंतु अपने मन को छोटा करके ऐसे कार्य मत करो जिससे तुम्हारा जीवन तुम्हें बोझ लगने लगे और तुम्हारी दुनिया में सब कुछ ऐसा लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम एक कार्य करना कि जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम अपना आत्मविश्वास खो रहे हो तो उस समय मेरी बातों को याद करके कार्यों को करना प्रारंभ कर देना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कार्य स्वयं पूर्ण होने लगेंगे। आज
आज तुम्हारे घर में उन खुशियों का अंबार लगना तय है जो हमारे द्वारा भेजी गई हैं। हमारा यकीन मानिए कुछ ही घंटों में आप मुस्कुराने लगेंगे और खुशखबरी को खुशी खुशी अपने सभी रिश्तेदारों और अपने परिवारजनों को अवश्य बताएंगे जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अब हमारे जाने का समय है, किंतु हम तुमसे यही कहना चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में सदा खुश रहो और उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में हासिल करो जिनको पाने के लिए तुमने सदा ही हमारी पूजा की है। हमारे द्वारा भेजा गया धन जो तुम्हें कल सुबह किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जाएगा, उसे अनदेखा मत करना। हमारी कृपा दृष्टि केवल बहुत कम लोगों पर पड़ती है और जिस पर पड़ती है उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो। बस तुम्हें अपने अच्छे कर्म करने हैं, सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा। मैं जानता हूँ मैंने जो भी बातें तुम्हें कही हैं वह तुमने पहले भी सुनी होंगी, परंतु यदि यह बातें फिर तुम सुनकर भी अपने जीवन में अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे, अपने आप को नहीं बदल पाए, तो मेरे बच्चे तुम संसार में किसी भी चीज़ को कभी हासिल नहीं कर सकते। अब यह तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें अपने जीवन को कैसे बनाना है। मेरे संदेश का माध्यम केवल तुम्हें जागृत करना था। यदि तुम्हें कभी मेरी याद आए तो उस समय केवल मुझे अपने सच्चे दिल से याद करना। मैं तुम्हें दर्शन देने अवश्य आऊँगा, लेकिन यह याद रखना तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी तुम मुझे देख पाओगे। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा पिता तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मुझे आशा है कि मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्णतः बदल देगा और तुम एक अच्छे इंसान बने रहोगे जो दूसरे लोगों की मदद करेगा और उन लोगों को हमेशा सही राह दिखाएगा जो राह मैंने तुम्हें आज दिखाई है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, यही मेरा आशीर्वाद है।